Good evening everyone, myself Anuj. Welcome to my City Radiology channel. Today we are going to learn electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और इसमें कौन कौन से रेडिएशन आती हैं। What is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? आंसर इज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उन रेडिएशन के वेवलेंथ के बेसिस पर एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस बनाया गया है, उन्हें अरेंज किया गया है या तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के रेंज पे या डिक्रीजिंग वेवलेंथ के रेंज पे। उस अरेंजमेंट को, उस सीक्वेंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखकर हम जान सकते हैं कि ओवरऑल रेडिएशन में कितने टाइप्स ऑफ रेडिएशन हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसमें वेवलेंथ की जो रेंज है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम की रेंज शामिल है, जिसमें अधिक हाईली एनर्जेटिक वॉयलेट है और सबसे लीस्ट एनर्जेटिक रेडियो वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिपेंडिंग इन द वेवलेंथ हम स्पेक्ट्रम के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है कि जो लैम्डा है वो इंक्रीज या लैम्डा डिक्रीजिंग के बेसिस पे हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। उस सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड ईएमएस इन शॉर्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को शॉर्ट में ईएमएस कहा जाता है। जब लैम्डा डिक्रीज होता है तब उस पर्टिकुलर रीजन की एनर्जी इंक्रीज होगी। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस एंड गामा रेस। गामा रेस सबसे डेंजरस एंड हाई एनर्जेटिक होती हैं और रेडियो वेव सबसे लीस्ट होती हैं। इसमें सबसे अधिक एनर्जेटिक जो रेस होती हैं वह गामा रेस होती हैं और सबसे लीस्ट एनर्जेटिक जो रेस होती हैं वह रेडियो वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से एक्सरे रेडिएशन का यूज़ मेडिकल की दुनिया में एक अहम भूमिका निभा रहा है। एक्सरे रेडिएशन की हेल्प से हम कई डिसीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है एवं कैंसर के ट्रीटमेंट में भी एक्सरे रेडिएशन का विशेष योगदान है।